हेलो एवरीवन। तो यार आप टाइटल में देखे होंगे आईआईटी का काला सच। काला देख के थोड़ा सा आप अफेंड मत हो जाना, कई बार हम लोग काला शब्द को थोड़ा सा अपोजिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो शायद हल्का सा आपको अपोजिशन ही देखने को मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन ये अपोजिशन आईआईटी से ज़्यादा आईआईटियंस के लिए है और उन लोगों के लिए जो लोग शायद प्रेशराइज करते हैं आईआईटी में जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही हम आईआईटी की बात करना चालू करते हैं यार, आईआईटी के साथ, आईआईटी शब्द के साथ है ना, आता है बहुत सारा सक्सेस, मनी, स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स, और मैट्रिमोनियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर कोई आईआईटियन है तो सोसाइटी में जो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, दैट रिस्पेक्ट इज अनमैचेबल एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशन। उसको जो मनी मिलता है, जो पब्लिक को दिखता है, ये भाई खूब पैसा मिलने वाला है, खूब स्टेबिलिटी आने वाली है, मैट्रिमोनियल मार्केट में उसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है, ये सब आपको आईआईटी के साथ देखने को मिलता है। आईआईटी शब्द सब लोग क्लास 7th 8th स्टैंडर्ड से सुनते हुए आ रहे हैं। क्लास 7th 8th सब लोग आईआईटियन बनना चाहते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोटा जाके हो, चाहे वो लोकल कोचिंग से हो, चाहे वो एटिक जायंट से हो, चाहे वो आप मतलब दिन रात एक करके लोग प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड 9-10 लाख लोग एग्जाम देते हैं आईआईटी का हर साल, ठीक है। 14 से 15 हजार लोग एट द एंड आईआईटी पहुंच पाते हैं, जिसमें कैटेगरी को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो सक्सेस रेट इज वेरी लेस। सक्सेस रेट की अगर मैं बात करता हूं तो सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है, 1-1.5-2% के आसपास का सक्सेस रेट है। मतलब 100 में से केवल 1 या 2 लोग आईआईटी पहुंच पाते हैं, ठीक है। बट कहानी मैं बताने वाला हूं आपको कि आईआईटी पहुंचने के बाद क्या होता है। क्या रियलिटी में हमको इतनी फैंसी सैलरीज देखने को मिलती हैं जो न्यूज़पेपर में आती है? क्या रियलिटी में आईआईटियंस की लाइफ वैसी ही होती है जैसे हम सोचते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग ना आईआईटी इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग आईआईटी अपनी ड्रीम लाइफ को परस्यू करने के लिए करते हैं, मैक्सिमम लोग आईआईटी एक स्यूडो रिस्पेक्ट पाने के लिए करते हैं, मैक्सिमम लोग आईआईटी मन से नहीं जाते हैं। एंड इंजीनियरिंग इज समथिंग वेयर योर इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हमको देखने को मिलती है आईआईटी में, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आप आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, यूएसए चल दिया, कनाडा चल दिया, सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहा है, या फिर कुछ बहुत खतरनाक एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलती है आईआईटी के बारे में। बट अगर मैं हार्श रियलिटी की बात करूं तो एक नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का आईआईटियन शायद मार्केट में 10 लाख रुपए की सैलरी ही ड्रॉ करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये कभी न्यूज़पेपर में नहीं आता है, ये कभी न्यूज़पेपर में नहीं आता है कि भाई एक आईआईटियन ग्रेजुएट को, एक आईआईटी ग्रेजुएट को 10 लाख रुपए मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? 1 करोड़ 2 करोड़। तो भाई ये इक्का दुक्का लोग होते हैं, एक बैच में कोई एक हीरो होता है जिसको 1 करोड़ या 2 करोड़ का पैकेज देखने को मिलता है, ठीक है। बट सबको ऐसा देखने को नहीं मिलता। जेन्युइन बात यह है कि नॉन कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाले लोग जेन्युइनली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉन कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाले लोग क्या कर रहे हैं? जेन्युइनली बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपने पास कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? ठीक है। तो यार अब अगर आपको बताऊं मैं जेन्युइनली ना, तो यार बहुत दिन पहले मैंने, बहुत दिन तो नहीं, 10-15-20 दिन पहले मैंने करियर 360 का एक डेटा पढ़ा था, ठीक है। उस डेटा के हिसाब से 2022 में 21% आईआईटियंस ऐसे हैं, 21% आईआईटी ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनको कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिला। हाँ, आपने सही सुना, जिनको कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिला। मतलब 21% आईआईटियन बेरोजगार थे 2022 में आईआईटी के प्लेसमेंट से। हो सकता है कि अगले 1-2-2.5 महीने में, 3 महीने में उनको अच्छी जॉब मिल जाए, नो डाउट, लेकिन हाँ, आईआईटी के कैंपस से उनको प्लेसमेंट नहीं मिला था। शॉकिंग डेटा हुआ आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे ब्रांच की, बायोटेक जैसे ब्रांच की, अगर मैं बात कर रहा हूं एरोस्पेस, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट का स्तर जो है 30 से 50% है। इनमें से कुछ ब्रांचेस भारत में ऐसे हैं, टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूं मैं, आईआईटी खड़गपुर की बात कर रहा हूं मैं, आईआईटी कानपुर की बात कर रहा हूं, न्यू एज आईआईटी जिसको हम लोग कहते हैं, आईआईटी हैदराबाद, इसकी बात कर रहा हूं। यहां पे ऐसा है कि भाई लास्ट ईयर के प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से 50 से 70% लोग प्लेस्ड नहीं हैं, ठीक है। तो यार आपको जज करना पड़ेगा कि भाई दौर किसका चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि भाई कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा है, कितना दिन चलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, दौर चल रहा है। लेकिन नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, सिविल वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, बायोटेक वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, ओशन इंजीनियरिंग वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, मटेरियल साइंस, टेक्सटाइल एंड व्हाट नॉट। लगभग 90 डिसिप्लिन्स आपको ओवरऑल सारे आईआईटीज में मिला के देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ गिने चुने ब्रांचेस में ही प्लेसमेंट का स्तर एक लेवल से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यार मैं बताता हूं आपको ना, आजकल प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्रियल टैग से कहीं ऊपर उठ चुका है।
इंस्टीट्यूशनल टैग, सॉरी, है ना, जो आपका इंस्टीट्यूशनल टैग होता है ना कि भाई ही इज फ्रॉम आईआईटी, ही इज फ्रॉम आईएम, इससे स्पेशलाइजेशन कतई ऊपर उठ चुका है। एंड वी हैव जेन्युइनली सीन कि भाई बहुत सारे नॉन आईआईटीएंस अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर आप ये सारी बात क्यों बोल रहे हैं? देखो यार, मेरी ये सारी बात बोलने का कारण ये है कि आईआईटी नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ये सोचना गलत है। ठीक है, आईआईटी हो गया है तो लाइफ बन जाएगी, ये सोचना भी गलत है। दोनों सोच में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, दोनों सोच में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको जाके वहां 4 साल का प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, आपको जाके वहां 4 साल की कहानी समझनी पड़ेगी, आपको जाके वहां पे अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको हम जो पढ़ते हैं ना स्कूल में कि भाई ग्रामर का ये तरीका है, बात ऐसी होती है, इंग्लिश ऐसा है वैसा है, लेकिन भाई एक 1-on-1 कम्युनिकेशन, 1-on-1 कन्विंसिंग पावर अलग चीज़ है। ये कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, इस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो आईआईटी आपको डेफिनेटली माहौल देता है, आईआईटी से धुरंधर लोग निकलते हैं। और मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिन स्टेटस की बात मैं कर रहा हूँ, जिन नंबर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये नंबर भारत के टॉप इंस्टीट्यूट का है। तो आप खाली बैठ के सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज का सिनेरियो भारत में आज के दिन पे क्या होगा। ऑफकोर्स इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी डिप किया है पिछले 4-5 साल में। वो दौर चला गया कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते थे कि भाई इंजीनियर बन जाए यार करके, ठीक है, तो वो दौर चला गया है। लेकिन अगर मैं आपसे ऑन मेरिट बात करता हूँ, तो भाई लास्ट ईयर 960 आईआईटीएन ऐसे थे जिनको 50 लाख रुपए का पैकेज मिला था। 50 लाख रुपए का पैकेज भारत में स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है। अगर आप 50 लाख रुपए कमाते हैं भारत में तो आप टॉप 1% में आते हैं, इंडिया के पॉपुलेशन के टॉप 1% लोगों में आते हैं अगर आप 50 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन केवल 960 आईआईटीएन ऐसे हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए का पैकेज विड्रॉ किया है लास्ट ईयर आईआईटी से। लेकिन 960 आईआईटीएन जो हैं ये टोटल नंबर ऑफ आईआईटीएन के केवल 5.5 या 6% है। तो बाकी 90% लोगों का क्या? बाकी 90% लोग वहीं लाई कर रहे हैं 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख के पैकेज में, जिस पैकेज को आप बिना आईआईटी के भी आसानी के साथ उठा सकते हैं अपने स्किल पे काम करके। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे और जॉब्स हैं, चीज़ें हैं जहाँ पे ये पैकेज हमको मिलता है। ठीक है, ये जो हैंडसम पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो आपको ये पैकेज देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, वो आपको ये पैसा देती है। ठीक है, बहुत सारे फॉरेन के बैंक्स हैं, वो आपको पैसा देते हैं। लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट आज के दिन में मैंने कुछ दिन पहले एक और आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ये समझ में आया था कि भाई वेदांतु जैसी बड़ी कंपनी एक आईआईटीएन को 7 लाख रुपए का पैकेज ऑफर की है। कितना पैकेज ऑफर किए? 7 लाख रुपए का। तो यार ये नहीं है कि आप आईआईटी जाओगे तो आप करोड़पति बन के निकलोगे। बीइंग वेरी फ्रैंक, बीइंग वेरी रॉ, अगर आप आईआईटी जाओगे तो आप करोड़पति बनकर निकलोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको वहां जाके भी अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है ना, आईआईटी में बच्चा 11th-12th में इतना प्रेशराइज हो जाता है, इतना आइसोलेट हो जाता है कि उसमें जो एक बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो डेवलप ही नहीं हो पाती हैं। और बाद में वो जाके स्ट्रगल करता है। और मार्केट में इस चीज़ की बहुत सिग्निफिकेंट डिमांड ऑलरेडी है कि भाई किसी की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हो, बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर हो, जब किसी से बात करे तो लगे सामने वाले क्लाइंट को कि यार अपने को तो इस कंपनी के साथ ही टाई अप करना चाहिए या अपना प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो यार बहुत सारे ब्रांचेस के हाल आईआईटी में खराब है, जेन्युइनली खराब है, और उसमें कुछ खराब बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, भारत में जो अच्छे रिक्रूटर्स हैं वो केवल 7-8 आईआईटी में जाना चाहते हैं। आजकल आईआईटी की संख्या बढ़ा के 23 कर दी गई है। 23 आईआईटी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 23 आईआईटी में वो क्वालिटी नहीं है, वो कैंपस नहीं है, वो माहौल नहीं है, कंपनियों का वो इंटरेस्ट नहीं जो केवल टॉप 7 आईआईटी में है। और टॉप 7 आईआईटी में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, 1-on-1 प्रेजेंटेशन बच्चा लैग कर रहा है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑफकोर्स आई एम नॉट दी वन जो जाके आईआईटी को चैलेंज करे। ऑफकोर्स आई ऑल्सो वेंट टू आईआईटी, आई एम ऑल्सो एन आईआईटीएन। लेकिन एक सिग्निफिकेंट नीड है करेंट सिनेरियो के हिसाब से पढ़ाई करने की। करेंट सिनेरियो के हिसाब से पढ़ाई करने की एक बहुत सिग्निफिकेंट नीड है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग करेंट सिचुएशन की बात कर सकें।
करंट में क्या चल रहा है, एआई पढ़ें, मशीन लर्निंग पढ़ें, बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ें जो करंटली काम आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आउटडेटेड चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम अवॉइड करें, क्योंकि वो पढ़ के केवल हमको एक आईआईटीएन का टैग मिल रहा है और टैग मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट भाई ग्लोबल रिसेशन अभी भी दुनिया में है ना। आप देख रहे हैं कि भाई एक टाइम पे एडटेक एकदम से बूम किया था, जैसे ही आपके वीसी फंडिंग से एग्जॉस्ट हुई तो बहुत सारे एडटेक्स धड़ाम से गिर गए, ठीक। बहुत सारे आईआईटीएंस वहां गए थे, बहुत सारे एडटेक से खबरें आई कि भाई आईआईटीएन ग्रेजुएट को निकाल दिया जा रहा है जॉब से। तो आईआईटी ग्रेजुएट हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल दिए, सर्वाइव करोगे कि नहीं करोगे कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस चीज़ पे है आपके स्किल पे, और स्किल आप आईआईटी और बिना आईआईटी दोनों के डेवलप कर सकते हैं। ये बात भारत के पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट भाई जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस बात पे एक सवाल उठाया था कि भाई 50% से ज़्यादा इंजीनियर्स भारत में अनएम्प्लॉयड हैं। अगर मैं ओवरऑल सारे इंजीनियरिंग की बात करूं तो सर रेमेडी क्या है? सर अगर आप इतना बात कर रहे हैं तो सर ये रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि भाई आपको काम करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा नए सिलेबस पे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरीके से आपको अपनी इंजीनियरिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। शायद हम 1980-90 के दशक के सिलेबस को आज भी घिसे पिटे तरीके से पढ़ रहे हैं, और यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑफकोर्स मुझे पता है कि एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो इंप्लीमेंट हो चुकी है भारत में, तो कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बट हाँ, इस चेंजेस को ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचाने की बहुत ज़रूरी है। यूजी पीजी लेवल पे चेंजेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके पास है, ठीक है। अगर इसको हम लोगों ने वक्त रहते क्या बोलते हैं रिफाइन नहीं किया अपने सिलेबस को, ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं है कि आईआईटी की जो चकाचौंध है वो थोड़ी सी कम होते जाएगी और ख़तरा भी इस चीज़ पे आ सकता है ना। जितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आईआईटी, उस प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू टेक अ स्टेप अहेड, ठीक है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं एमएस करने के लिए, इंडिया प्रेफर नहीं करते हैं एमटेक करने के लिए, बाहर जाते हैं एमएस करने के लिए, तो कुछ तो कारण होगा ना। तो इन सब चीज़ों को अपने को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि भाई आईआईटी बाहर से सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, भारत में आई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, आईआईएम का हो, आईआईटी का हो, ठीक है। बट कुछ भी स्टेबिलिटी, सक्सेस गारंटी नहीं करता है। मेरे को पता है कि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्टोरी सुनने को मिलती होगी कि यार आईआईटी की फैंसी जॉब छोड़ के किसी कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, उसने करोड़ों की कंपनी बना दी, अरबों की कंपनी बना दी, यूनिकॉर्न कंपनी बना दी। आप अगर भारत के 110-15 यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट निकालेंगे, आपको बहुत सारे फाउंडर्स आईआईटीएन मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे नॉन आईआईटीएन फाउंडर भी मिलेंगे, ठीक है। तो आईआईटी इज नॉट द की टू सक्सेस, यू आर द की टू सक्सेस। आप स्वयं क्या कर रहे हैं, आप स्वयं क्या स्किल डेवलप कर रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि भाई आईआईटी का सच क्या है ना। अब इसको काला बोले सफ़ेद बोले, आपकी इच्छा है, हो सकता है कमेंट बॉक्स में आके कोई 2-4 बातें बोल दे, चलेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जस्ट लगा कि भाई मैं बताऊँ आपको ये बात, क्योंकि यार लोग ना आईआईटी में जाके अब उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं जितना 10-15 साल पहले होते थे, और शायद इसका कारण सिलेबस है, शायद इसका कारण हम लोग का एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मुझसे रेमेडीज़ के बारे में भी सुनना कि सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किस तरीके से इनके रेमेडीज़ को बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख के बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज की सिचुएशन फिर क्या है सर, तो प्राइवेट कॉलेज के ऊपर भी मैं एक्सक्लूसिवली वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। बट जस्ट आपको एक बात बताया, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। मुझे पता है आईआईटीएन लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। आईआईटी जो है भारत के कुछ टॉप नॉच लोगों को हर साल प्रोड्यूस करता है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन सारे टॉप नॉच लोग आईआईटीएन हो इसी कोई गारंटी नहीं है, ओके। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, ओके। थैंक यू सो मच।